पंचम स्कंद में श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को बड़ी दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। जो मनु महाराज के बेटे हुए ना उत्तानपाद प्रियव्रत, तो उत्तानपाद के वंश का तो पहले वखान किया जिसमें ध्रुव जी महाराज आए थे, और जो प्रियव्रत महाराज थे जिनके वंश में कई राजाओं ने जन्म लिया, और उन्हीं के वंश में एक ऋषभदेव नाम के राजा हुए। और ऋषभदेव जी महाराज बड़े संत स्वभाव के थे, बहुत भगवान की कृपा से राजपाट था। एक राजा होने के बाद भी इनका जो जीवन था, एक भक्त का जिस प्रकार जीवन होता है ना, उसी प्रकार इनका जीवन व्यतीत होता था। एक बार इनके 100 बेटे थे, 100 पुत्र थे महाराज। उन 100 बेटों को बिठाल करके और इन्होंने दिव्य सत्संग उनको प्रदान किया। माता पिता का धर्म क्या बनता है, ध्यान देना। माँ बाप का धर्म केवल यही नहीं होता कि बस बच्चों को बड़ा करना है, जन्म देना है, पालना पोसना है, पढ़ाना लिखाना है, केवल यही धर्म नहीं होता है। इसके आगे और भी जिम्मेदारी है। लोग आज केवल इसी को अपनी जिम्मेदारी मान करके बैठे हैं। क्या? बच्चों को जन्म देना, पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, बढ़िया सी नौकरी मिल जाना, बढ़िया बहू ला देना, बढ़िया ठाट बाट के साथ शादियां करवा देना, ये कोई धर्म नहीं है। माँ बाप का धर्म क्या बनता है? यदि संतान पैदा की है, यदि संतान को जन्म दिया है, तो ध्यान देना, आपका धर्म ये बनता है कि आप उस संतान के अंदर संस्कार के वो बीज डालो, उनके अंदर संस्कारों से उनको ऐसे पिरो कि बुढ़ापे में वही संस्कार, वही आपके सिखाए हुए आदर्श आपके काम आए। माँ बाप को चाहिए कि घर में पढ़ाओ लिखाओ। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, खूब पढ़ाओ लिखाओ, आप सामर्थ्य अनुसार पढ़ाई करवाओ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान दो कि आपकी संतान के पास केवल उसको धन कमाना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि धन के साथ साथ उसको संस्कार, उसको समाज में रहना, उसको समाज के बीच में समाज का सम्मान करके किस प्रकार जीना है, वो जीना भी आपको सिखाना पड़ेगा। अब आजकल महाराज माँ बाप के पास संस्कार तो होते नहीं है, संतानों को क्या देंगे? जब खुद के पास नहीं है तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कैसे प्रदान करेंगे? और इसीलिए फिर माँ बाप कहते हैं कि भाई क्या करें, संतान बात नहीं मानती है, सुनती नहीं है, कहाँ जाऊं। ज़्यादातर लोग संतानों से परेशान ही दिखाई देते हैं, सुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कार दिए ही नहीं है, केवल पैसा कमाना सिखाया है। बड़ा होकर बेटा खूब पैसा कमाना, लेकिन ध्यान देना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक दिन यदि आपने अपनी संतान को केवल पैसा कमाना सिखाया, तो यही पैसे कमाने की भावना एक दिन आपको नालायक ठहरा देगी। वही संतान जिसको आपने लायक बनाने के लिए जीवन लगा दिया है, एक दिन आपको नालायक साबित करके दिखाएगी कि आप नालायक है, लायक मैं हूं। तो कहीं ऐसा हो ना जाए कि जिसको आपने लायक बनाया वही आपको नालायक ठहरा दे। ठीक है ना? सत्संग दो, बिठाओ, घर में कुछ संस्कार सिखाओ, भगवान का नाम आदि उनसे भजन करवाओ, कीर्तन करवाओ। ऋषभदेव जी महाराज इतने बड़े राजा होने के बाद भी संतानों को पूरा समय देते थे। पूरा समय, राजपाट के बाद जितना भी समय रात्रि को बचता, वो समय अपनी संतानों के पास बैठ करके उनको सुंदर संस्कार दिया करते थे। अब माँ बाप पे हमारा टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। लोग जाते हैं, सुबह से निकल जाते बच्चे बेचारे, जब
8-9 बज जाते हैं, सूर्य भगवान कब के निकल आते हैं, तब जाके कहीं संतान उठती है। जब तक पिताजी पता चला ऑफिस ही पहुंच गए हैं, और जब शाम को पिताजी ऑफिस से लौट करके आए तो पता चला बच्चे सो ही गए। अब कहाँ से बिठाएं, कहाँ से संस्कार सिखाएं, कहाँ से समय दें। ऋषभदेव जी महाराज बड़ी प्यारी शिक्षा देते हैं। कहा कि बेटा ये बताओ, मनुष्य जीवन का सार क्या है? यदि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो शरीर को पाकर के क्या करना चाहिए? तो बच्चों ने कहा कि पिताजी हमारा जैसे जीवन व्यतीत होता है वो तो आप जानते ही हैं। सुबह से उठते हैं, खाते पीते हैं, स्नान आदि थोड़ा पूजा पाठ करके अपना राजपाट में व्यस्त हो जाते हैं, और सायंकाल जब थोड़ा समय बचता है सब भाई बैठकर चौपट खेल लेते हैं। उसके बाद भोजन आदि करके फिर सो जाते हैं। ऋषभदेव जी महाराज बोले वाह, बस इसीलिए जीवन मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है? बोले पिताश्री आप बताइए। तो कहा कि देखो, यदि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो शरीर को पा करके सत्संग करो, भगवान का भजन करो, संतों का संग करो, क्योंकि ये जीवन का सार बताने वाले हैं, यही जीवन का सार समझाने वाले हैं। और यदि हमने ये सब नहीं कर पाया तो ये जीवन हमारा व्यर्थ ही निकल जाता है। ऋषभदेव जी कहते हैं कि देखो, जिनकी विषयों तक बुद्धि सीमित है, संसार के विषयों तक जिनकी बुद्धि केवल सीमित रहती है, वो जीवन में कभी अपना कल्याण नहीं कर पाते। यदि कल्याण करना है तो इन विषयों से हटकर के महाराज बुद्धि को विषयों में ना लगा करके बल्कि भगवान में लगाओ, तब जाकर के संसार का और अपना स्वयं का, शरीर का, मनुष्य जीवन का सार आपको समझ पड़ेगा। बड़ी प्यारी शिक्षा दी, और ऐसा वैराग्य चढ़ा महाराज पुत्रों को। आधे पुत्र तो उसी समय चले गए, अब भरत जी महाराज बचे। वैराग्य के मार्ग को अपना लिया पुत्रों ने। सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज विराजमान थे। भरत जी महाराज भाई पिता के बाद जो घर में बड़ा बेटा होता है उसका ही तो दायित्व रहता है सब कुछ। पिता के जाने के बाद परिवार का पूरा दायित्व किस पर आता है? जो घर का बड़ा बेटा रहता है। भरत जी महाराज ज्येष्ठ भी थे और श्रेष्ठ भी थे, तो उनको रोक दिया गया, और भरत जी महाराज को ऋषभदेव जी ने राज सिंहासन पर बिठाया, उनका राज्याभिषेक किया और उनको राजा बनाकर खुद चले गए। एकदम दिगंबर वेश धारण कर लिया। संत जो होते हैं ना, जिन विषयों से, जिन वस्तुओं से संसार के लोगों को प्रेम होता है, संतों को उन वस्तुओं से महाराज बड़ी एलर्जी होती है, इन्हें पसंद नहीं रहते हैं, ये बहुत दूर भागते हैं विषयों से। और संसार को जो वस्तुएं अच्छी नहीं लगती वो संतों को अच्छी लगती है। एकदम दिगंबर बन गए, कोई वस्त्र नहीं। दिगंबर वेश धारण करने के बाद इन्हीं के द्वारा जो दिगंबर जैन मुनि की पद्धति प्रारंभ हुई, जो धर्म प्रारंभ हुआ, वो इन्हीं के द्वारा, ऋषभदेव जी महाराज के द्वारा ही उसको गति दी गई, प्रारंभ किया गया। यहाँ भरत जी महाराज कई वर्षों तक राज करते रहे। फिर एक बार नेपाल में एक गंडकी नदी पड़ती है, उस नदी में जब ये स्नान करने के लिए गए तो वहाँ एक इन्होंने दृश्य देखा। एक हिरण सिंह के दहाड़ से, जो गर्भवती है, भागने का प्रयास करती है और नदी पार करने का प्रयास किया। जो गर्भ में शिशु था, जो गर्भ में शावक था, जो जीव था, वो जल में गिर गया और हिरणी उस पार जाकर के अपने प्राणों को त्याग देती है।
भरत जी महाराज संत स्वभाव के थे। जब उन्होंने ये देखा तो रहा ना गया, हृदय में करुणा आ गई, भाव आ गया, अरे राम राम राम, दया करने लगे। इस पर इसकी कौन देखभाल करेगा, इसकी कौन रक्षा करेगा? मेरे देखते देखते इसकी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए, अब भला इसको कौन पालन पोषण करेगा? सो महाराज जैसी दया हृदय में उमड़ी, जाकर के उस शावक को भरत जी महाराज ने अपनाया, उठाया, एक वस्त्र से उसको पोंछा और अपनी कुटिया में लेकर के गए। आग के सामने उसको थोड़ा तपाया, कहीं ऐसा ना हो ठंडी लग जाए। आसक्ति देखो, मोह देखो कहाँ से प्रारंभ होता है। ये जो आंखें हैं ना, ये आंखें संसार को निहारती हैं, बस ये मोह का कारण है। संसार की किसी वस्तु को देखकर हम मोहित हो जाते हैं और फिर वो मोह ही हमें उस आसक्ति में बांध देता है और उसी को माया कहा जाता है। भरत जी महाराज उस शावक के पीछे सब कुछ त्याग दिया, अपना भजन त्याग दिया, अपना जो नियम पूजा पाठ था वो भी त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जहां हजारों मालाएं किया करते थे महाराज, वहां 150 मालाएं ही बची। अब बहुत कम समय मिलता पूजा के लिए, बैठने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। रोज उसको हरी हरी घास ला करके उसको देते, खिलाते, स्नान कराते, पूजा करते तो साथ में बिठालते, पूरा ध्यान शावक पर। और चिंतन करते करते धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, वो शावक भी बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद एक दिन भरत जी महाराज ने उसको छोड़ दिया कि चल थोड़ा घास खा के आ। और महाराज जब गया, जंगल में जाने पर उसे अपना झुंड दिखाई दिया, अपना समूह, अपने जैसा परिवार दिखाई दिया। और जब उसने देखा तो उसमें ही आसक्त हो गया। फिर भरत जी महाराज की स्मृति ना रही और उन शावकों के, उन हिरणों के झुंड में जाकर के भूल गया, लौट करके नहीं आया। यहां भरत जी बड़े चिंतित, अरे राम राम, अभी तक क्यों नहीं आया? कहाँ होगा? क्या खा रहा होगा? कैसे होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जीव ने, जंतु ने उसको पकड़ लिया, खा तो नहीं लिया, कहीं कष्ट में तो नहीं है? नाना प्रकार के विचार आने लगे। और अंत में उस शावक को बड़ा ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसका चिंतन करते करते भरत जी महाराज ने खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, सब त्याग दिया। और महाराज एकदम सूखा सा शरीर हो गया। और अंत में उसी शावक का चिंतन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब प्राणों को त्यागा तो हमारे शास्त्र कहते हैं ना, जैसी अंत समय हमारी मति होती है उसी प्रकार हमें गति दी जाती है। आज हिरण का चिंतन करते करते भरत जी महाराज ने शरीर त्यागा तो हुआ क्या? तो कहा हिरण योनि में पड़ गए, हिरण का शरीर मिला। लेकिन भगवान के भजन के प्रभाव से वो सारा पूर्व जन्म याद था, स्मृति बनी हुई थी। तो भरत जी महाराज ने हिरण के योनि में होते हुए भी महाराज बहुत कठिन तप किया, परिवार छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाकर तप किया और फिर एक पर्वत से गिरकर अंत समय अपने प्राण त्याग दिए। और उस तप के कारण ही पुनः जो जन्म प्राप्त हुआ वो एक ब्राह्मण उच्च कुल में इनको जन्म मिला और पुनः इनका नाम भरत रखा गया। बड़ा दिव्य भरत जी महाराज का जीवन था। और वास्तव में भगवान कई मौके जीव को देता है सुधरने के लिए कि अभी भी समय है, सुधर जा, जीवन को संवार ले, कल्याण कर ले, बचा ले। बार बार मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये जीव संभलता नहीं है। और यदि भरत जी महाराज की तरह संभल गया, एक बार गलती करी ना, उस गलती का आभास दूसरे जन्म में हुआ और दूसरे जन्म में बहुत तप करने के बाद भगवान ने कृपा करी, मनुष्य का शरीर दिया। इस बार संकल्प ले लिया कि मैं कभी बोलूंगा नहीं। बोलूंगा कब? जब बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। हमें भी ये गांठ बांध लेनी चाहिए। कई लोगों को बहुत बोलने का
शौक रहता है, बहुत बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी ज़्यादा बोलने वाले के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो सामने वाले को ठेस पहुंचा देती है, हाँ, अच्छी नहीं लगती है। लेकिन कहा है कि अगर बोलना ही है तो वाणी को इतना मिठास भर के बोलो, इतना मीठा बोलो कि आपके बोलने से किसी को कष्ट ना हो। और यदि आपसे ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मौन तो रह सकते हो ना, चुप रह सकते हो। हमारे शास्त्र कहते हैं मौन रहने के भी बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। कोई व्यक्ति मौन धारण करके तो देखे। आप 7 दिन बहुत बोलते हो, एक दिन कम कर दो, 6 दिन खूब बोलना, लेकिन एक दिन 7 दिन में एक दिन मौन धारण जरूर करना। और उस मौन धारण में भगवान से ये प्रार्थना करना है कि प्रभु यदि इन 6 दिनों में मुझसे कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है, मैंने किसी को अपशब्द कहा है, मैंने किसी को बुरा बोला है, तो नाथ मुझे क्षमा करें। आप किसी की निंदा, किसी की बुराई करने से आप मौन धारण करके बच सकते हो। बहुत बड़े बड़े लाभ हैं, कोई करके तो देखे। भरत जी महाराज इस प्रकार मौन धारण करके अपने जीवन में रहते हैं, जड़ की भांति। कहाँ क्या हो रहा है, जीवन में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और सच्चे भक्त की स्थिति यही होती है। जहां जब जैसी स्थिति बन जाती है उसमें रह लेता है। वो ये नहीं कहता कि नाथ आपने मुझे ऐसा क्यों दिया, मैं इसमें नहीं रह सकता। नहीं, जैसी भी परिस्थिति बन जाती है उसको स्वीकार कर लेता है। भक्त कहता है भगवान से कि हे प्रभु, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, पर कुछ ना कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे रख लो मुझे, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे रख लो मुझे, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा ही रहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। दोनों हाथों से भाव से तालियों की सेवा करते हुए
ही मेरी दौलत है, तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। ये जो रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये जो रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये जो रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये जो रुतबा और शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। तू है सागर मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। अरे चाहे जैसे रख लो मुझे, कुछ ना कहूँगा मैं। और प्यारे, मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन तो नहीं लगता है जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलो मुझको, जिस तरफ ले चलो मुझको, वहीं चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलो मुझे, वहीं चलूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। अच्छा, कौन कौन ठाकुर जी से ये प्रार्थना करना चाहता है? हाँ, उनकी उंगली पकड़ करके चलना कौन कौन चाहता है? तो गाइए भाव से। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि नाथ जिसकी अटकी है, जिसकी अटकी है सांस तुझ में देखो, जिसमें
अटकी है, सांस तुझ में देखो, जिसकी अटकी है सांस तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ जिसकी अटकी है सांस जो मैं वो परिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस पे मैं जिंदा हूँ, तू मेरे साथ है इस आस पे मैं जिंदा हूँ। ये मेरी आस जो टूटी तो जी ना सकूंगा मैं, ये मेरी आस जो टूटी तो जी न सकूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, अरे चाहे जैसे मुझे रख लो जी ना सकूंगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं, तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। अरे चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं, ओ चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। कुछ ना कहूँगा मैं, कुछ ना कहूँगा मैं। कुछ ना कहूँगा मैं, कुछ ना कहूँगा मैं। भगवान से ये प्रार्थना यदि हम करें, भगवान भी कहता है कि जो भक्त मुझे भाव से पुकारे उसका प्रेम उसकी हृदय में उमड़ती हुई भक्ति को देख करके मुझसे एक क्षण रहा नहीं जाता। बस कोई आकर के एक बार कह दे कि नाथ तू मेरा मैं तेरा, तो मैं उस भक्त को शीघ्र अपना लेता हूं, अपना बना लेता हूं। भरत जी महाराज का ऐसा दिव्य जीवन, और अंत में सारा जीवन यूं ही निकाल दिया, भगवान का भजन करते रहे, नाम लेते रहे। और अंत समय में एक रहुगढ़ नाम के जो राजा थे, सिंध सौबीर देश के, मिलन हुआ। राजा थोड़ा अहंकारी था और अहंकार में रहते हुए उसने संत भरत जैसे संत को पहचाना नहीं और अपमान कर दिया, अपशब्द कहे। और उस समय भरत जी महाराज ने बड़ा दिव्य उपदेश राजा रहुगढ़ को किया। जीवन में कभी बोले ना, लेकिन जब बोले तो ऐसे बोले कि रहुगढ़ का उद्धार ही करवा दिया, कल्याण ही कर दिया, आत्मज्ञान दे दिया। ऐसे दिव्य भक्तों का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में भरा हुआ है। एक नहीं अनेक भक्तों के ऐसे चरित्र आते हैं जो बड़े ही कल्याणप्रद हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, भक्ति मार्ग का प्रतिपादन हमारे लिए करने वाले हैं। परीक्षित ने इस प्रकार जब सुना तो कहा कि भगवान
आप हमें ये बताएं कि नाम लेने वाले का तो कल्याण हो जाता है, लेकिन जो थोड़े बहुत पाप करने वाले जो पापी लोग हैं उनका क्या होता है? कई चोरी करते हैं, कई पशुओं को मारते हैं, कई दूसरों के धन का हरण करते हैं, कोई दूसरे की परिस्त्री का हरण करते हैं, जो नाना प्रकार के कुकृत्य समाज में किया करते हैं। महाराज, इनके लिए कोई नियम है कि नहीं है? तो बोले बिल्कुल है। इनके लिए कृपा नहीं है, इनके लिए क्या है? इनके लिए नरक बनाए गए हैं। और जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसके अनुरूप उसे सजा दी जाती है, उसको फल प्रदान किया जाता है।